यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। मुझे गिलास बढ़ा दे, शराब कम कर दे। जब तक बिका न था मुझे कोई पूछता न था। जब तक बिका न था कोई पूछता न था। तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। किसी कन्फ्यूजन में मत जाइएगा कि मैंने कोई बहुत गहरे शेर पढ़े हैं। ये बहुत आम और सतही शेर है और मुमकिन है आपको ये किसी रिक्शे के पीछे भी मिले। एक शेर तो डेढ़ इश्किया में मैं ख्याल से ख़ास एक मज़ाहिया तौर पे इस्तेमाल हुआ था कि तालवी साहब थे शायद, वो ये शेर पढ़ते थे, शराब मुझे गिलास बढ़ा दे, शराब कम कर दे। और दूसरा एक बहुत मशहूर ज़माना शेर है, तूने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बुनियादी तौर पे इन अशार से मैंने आज का व्लॉग क्यों शुरू किया, वो इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने इनबॉक्स किया कि देखिए वीलो साउंड स्टेशन आ गया है, कोक स्टूडियो आ गया है, आप इसके ऊपर कोई कमेंट कीजिए। आप क्यों कमेंट नहीं कर रहे, आप कंपैरिजन कीजिए, आप कुछ कीजिए। इतना कि मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, हम कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो बिफोर आई गो ऑन टू से व्हाट आई लाइक अबाउट फ़ीलो, व्हाट आई थिंक अबाउट कोक, पहली चीज़ जहन में रखिए कि ये सब बिक रही हैं। देखें, ये सब चीज़ें बेच रहे हैं। ये कोई ना कोई, जैसे मैं कहता हूँ, मंजन बेच रहे हैं। कोई किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि क्या निस्वार बेच रहे हैं वीलो को। एक बहुत डेडली ड्रिंक बेच रहे हैं कोक स्टूडियो में, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल है। एंड दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स। और इवेंचुअली ये तमाम शोज़ का अगर क्लोज एनालिसिस किया जाए तो ये शोज़ तज्ज़िया किया जाए तो आपको वो ये बताते हैं कि आपका आर्टिस्ट की, ख़ास तौर पे इस केस में म्यूज़िशियन की, इस माशरे में, इस मुल्क में क्या प्राइस है। क्योंकि एक ब्रांड आके आपको नचवाता है, आपको गवाता है अपनी धुन पे, अपने राग पे, और जिस कीमत पे आप नाचने गाने को तैयार हो जाते हैं वो होती है कीमत इस मुल्क में रहने वाले आर्टिस्ट की। अनफॉर्चुनेटली म्यूज़िक में कॉर्पोरेट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास अदरवाइज़ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है जिसे फॉलो किया जाए। और ये चीज़ आपको हर लेवल पे नज़र आती, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे नेस्कैफ़े हो, चाहे स्ट्रेप्सिल्स हो, और जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा था क्या पता ड्यूरेक्स धमाल भी आ जाए। आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग, ड्यूरेक्स धमाल, एंड मथीरा शुड होस्ट इट। खैर, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये एक बड़ी अहम गुफ्तगू है जिस वजह से मैं इसको थोड़ा ठहर के और फ़ौरन मैंने जज्बाती हो के आप लोगों की रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट को उस तरह मैंने ऑनर नहीं किया। मैंने थोड़ा सा सोचा, क्योंकि देखिए कोई भी ब्रांड दुनिया में, चाहे वो वीलो हो, चाहे वो कोक हो, चाहे वो पेप्सी हो, कोई भी ब्रांड दुनिया में उसका काम आर्टिस्ट बनाना नहीं है। उसका काम है अपना मंजन बेचना। वो जो भी बेच रहा है, वही कोक कर रहा है, वही वीलो कर रहा है। सवाल ये होता है कि कौन किस तरह से करता है, कौन अपनी क्या कीमत लगाता है कि उससे थोड़ा सा क्रिएटिव एक्सप्रेशन को भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, थोड़ा सा नॉन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, और ब्रांड तो कमा ही रहा है इस चीज़ से। और इसमें हमने कहा कि जी हम वीलो और कोक की आपस में बात करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कोक स्टूडियो, जहाँ तक सवाल है कोक स्टूडियो का, ये आप याद रखिए कि साउथ एशिया में अब कोई भी म्यूज़िक शो आएगा जो रफली किसी तरह की लाइव परफॉर्मेंस से इंस्पायर्ड है, दैट विल बी अ, आई वुड से, अ पैरासिटिक ग्रोथ ऑन कोक स्टूडियो। एक पैरासाइट जैसे खाना शुरू करने के, यार हम इससे ये एलिमेंट ले लेते हैं, हम इससे ये एलिमेंट ले लेते हैं। क्योंकि कोक स्टूडियो ने एक्चुअली अपने ज़माने के हिसाब से बहुत क्रिएटिव, बहुत इनोवेटिव, सिर्फ म्यूज़िक प्रेजेंटेशन का शो सामने नहीं लाए थे, बल्कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बड़ी इन्होंने यूनिक दी थी दुनिया को। और उसके बाद इंडिविजुअल म्यूजिशियंस के फेसबुक पेजेस खुल गए, ट्विटर अकाउंट्स खुल गए। एवरीवन नोज बाबर अली खन्ना टुडे, एवरीवन नोज इमरान शफीक टुडे। इतने से लोग जानते हैं जब इमरान शफीक मौज में थे, इतने सारे लोग जानते हैं इमरान शफीक को जब वो कोक स्टूडियो में। तो ये एक मिसाल है। सो इट इज़ चेंज थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होगी उसको पैरासिटिक ग्रोथ होगी। हालांकि ऑल्दो वीलो ने कहीं क्लेम नहीं किया कि दे आर डिफरेंट, लेकिन मुझे ये पता है कि वीलो के इटसेल्फ जिन लोगों ने बुनियाद रखी है वो पहले कोका कोला में होते थे। वहाँ की टीम या वहाँ के कुछ अफराद, ये मैं क्लियरली नहीं कह सकता, वो वहाँ गए, उन्होंने कहा चलो
हम निकोटीन बेच तो नहीं सकते क्योंकि एडवर्टाइजर्स सोसाइटी जो एडवर्टाइजिंग की आपकी इश्तहारात की जो एसोसिएशन है दुनिया भर में भी और यहाँ भी, उनको निकोटीन या नशावर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके इश्तहार या मशहूरी करने की, इश्तहारात छापने या लगाने की इजाज़त नहीं होती। तो इनका हम एक शो बनाते हैं इसके ऊपर, जो कि बड़ी स्मार्ट मूव थी। मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई सिर्फ इस चीज़ से जब मैंने स्ट्रिंग्स को एसोसिएटेड देखा इससे। अगेन पहली चीज़ जो मुझे बिलाल मकसूद ने भी कहा था कि करेक्ट करो कि इट्स नॉट स्ट्रिंग्स, इट इज़ बिलाल मकसूद। तो समझिए वो सारा क्रिटिसिज्म बिलाल मकसूद ने अपने सर ले लिया कि ये वो ब्रांड है जिसने हमेशा बहुत सेंसिटिव बातें की, जो बड़ा वोक बैंड है अपने ज़माने से। चाइल्ड लेबर की बात हुई, उड़ जाऊँ में, धानी में ख़वातीन को एम्पावर करने की थीम से थी, ख़वातीन के बारे में थी। आपने बैरूत पे गाना बनाया, वेरी दे लाइक द परफेक्ट बैंड्स ऑफ पॉप म्यूज़िक। उन्होंने जब ये निकोटीन प्रोडक्ट इंडोर्स किया तो मुझे थोड़ी सी बदहज़मी सी हुई कि दो चीज़ें हैं, या तो इस इंडस्ट्री में सबका प्राइस टैग है, हमें मान लेना चाहिए, या तो 30 साल आने के बाद भी बिलाल मकसूद को 30 साल इस म्यूज़िक को किसी न किसी तरह के एक फ़ाइनेंशियल कुशन की ज़रूरत थी टू डू दिस शो। क्योंकि वो एक बड़ी अजीब सा क्रिएटिव डिसीजन लगता है कि आपने हमेशा इतने रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लिए हैं, लेकिन आप ओपनली एक नशावर प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं। फिर तो आपको बहुत सी और चीज़ों के बारे में, जैसे इन्होंने कभी गन्स वगैरह नहीं दिखाई अपनी वीडियोस में, कुछ नहीं किया, तो फिर तो आपको उन मामले में भी इतना, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक दोगलापन लगा। लेकिन कोक इज़ नॉट अ हार्मफुल प्रोडक्ट, इज़ ऑल्सो अ हार्मफुल प्रोडक्ट। तो वो बहस वहाँ पे रुक जाती है। मैं से वो मेरा एक ज़ाती वो है, मुझे नहीं लगता कि अगर अली अज़मत वीलो कर रहे होते ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम होता, बिकॉज ही हैज़ बीन दैट बैडस ऑफ द इंडस्ट्री। बिलाल मकसूद हैज़ बीन द गुड बॉय, और प्लस वो अनवर मकसूद की लेगेसी, इट्स अ बिग डील। समटाइम्स आई थिंक आपको लेगेसी मेंटेन करना प्रॉब्लम हो जाता है, वो नाम मेंटेन करना। वो जब वीलो में आए ना तो मुझे थोड़ी सी बदहज़मी हुई कि नहीं यार, नहीं। आई स्पोक टू बिलाल इंडिविजुअली, बट इट वॉज इंडिविजुअल कॉन्वर्जेसन, आई वुडंट टॉक अबाउट इट, बट वेरी नाइस ऑफ हिम टू कॉल मी एंड वी हैड अ कॉन्वर्जेसन अबाउट दिस। बट नाउ कम्स द शो। देखिए, मुझे जो उनके बैकअप डांसर्स हैं ना वो थोड़े अनोइंग लगे। वो मुझे लगे जो देसियों का क्लबिंग सीन होता है ना, देसी बॉयज़ जब क्लब में जाते हैं ना दुनिया से बाहर, तो उनको पता होता है किसी गोरी ने उनको घास नहीं डालना है, तो वो वेट करते हैं गोरी के ड्रंक होने का। जब वो गोरी ड्रंक हो जाती है, नशे में आ जाती है, तो बड़े उसके पास जाते हैं, उसे छूने की कोशिश करते हैं। वो गोरी कभी कभी इनके गले में हाथ भी डाल देती है। पर यहाँ पे गेम रुक जाता है, ना वो गोरी उनके साथ जाती है, ना उनको नंबर मिलता है, और वो निकल के अगर मुस्लिम ब्रदर्स हो हमारी तरह तो आपसे कहते हैं माशाल्लाह ब्रदर, वी एटलीस्ट डिडंट डू एनीथिंग हराम। तो इतना ही कंफ्यूजिंग और इतना ही अनोइंग मुझे वो बैकअप डांसर्स लगे, जिसमें नवीन भी हैं, जिसमें फैज़ान भी हैं, ये सब मुझे नज़र लगे। लेकिन आई थिंक दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग द क्लब होम, क्योंकि हमारे यहाँ क्लब का सीन नहीं है। बाकी पहला एपिसोड जो सारा था यार मुझे बहुत अनक्रिएटिव लगा, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बेबी में यस थोड़ा दम है, थोड़ा सिंथ वेव की तरफ, जो पुराना थ्रोबैक का एक जॉनरा चल रहा है उसकी तरफ गया, वरना कवर्स हैं और वो भी बहुत अनक्रिएटिव हैं। आई लाइक उमैर सॉन्ग नॉट बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंड, आई नो हिम पर्सनली, बट बिकॉज आई थिंक उमैर को पता था यार लाइव वाइव तो मुझे कुछ गाना नहीं है इसके अंदर, तो बस खड़े होकर अच्छी तरह एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस दे देना। आई थिंक ही मेड द बेस्ट आउट ऑफ हिज वर्कआउट रूटीन्स एंड दैट्स पेइंग ऑफ। बाकी मुझे नहीं पता पीछे हाथ आनी क्या बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं, इट्स ऑल लिप सिंक्ड, इट्स नॉट लाइव, पता नहीं क्यों उनको सेट पे रखा गया है। ठीक है, विजुअली स्टनिंग है, लेकिन अभी तक मुझे इसकी किसी चीज़ ने हिट नहीं किया। हाँ, आयमा बेग वाले गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक शी हैज़ पुट अप अ स्टेलर परफॉर्मेंस, शी लुक्स विजुअली स्टनिंग। बट यार अगर आयमा बेग को ले आते तो मुबशिर लुकमान का क्या कसूर था। आई होप यू गेट द जोक दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। खैर, याद रखें कि कोई भी चीज़, लाइक आई सेड कि एनी शो विल बी अ पैरासिटिक ग्रोथ ऑन कोक स्टूडियो, इसीलिए इनका जो आपस में कंपैरिजन है वो अनफेयर है। लेकिन मेरी पर्सनल इंक्लिनेशन थोड़ी सी हमेशा कोक स्टूडियो की तरफ रहेगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोक स्टूडियो का जो म्यूज़िक आता है, एक तो उसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा है, उसका एक तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो थोड़ा सा लोकली इंस्पायर्ड होता है। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि बिग आइडिया उसके पीछे क्या है। तो इस दफ़ा तो एक्चुअली मैं कोक स्टूडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 12 गाने हैं और सारे के सारे ओरिजिनल गाने हैं, विच आई थिंक कैन बी अ गेम चेंजर। और ओरिजिनल किस वजह से है? एक तो ये वजह है उसकी
कि पिछली दफ़ा कॉपीराइट स्ट्राइक्स बहुत हुई थी, तो इनका भाई इस दफ़ा हम कम गाने करेंगे लेकिन ओरिजिनल करेंगे ताकि कॉपीराइट्स का मसला ना हो कोई। दूसरा, उन ओरिजिनल गाने होने की वजह से आपके पास बहुत से नए लोग हैं इसके अंदर, जैसे सहर गुल खान हैं, मेहदी मालूफ हैं, एजाज सुहेल हैं, दे ग्रेट पीपल. सो young artist, original music, getting a platform like Coke Studio, it's sad, but it took a pandemic to get this done. So in some ways this pandemic has been productive कि कहीं कोक स्टूडियो ने अपनी शॉर्ट कमिंग्स, हालांकि अगेन वो ब्रांड, उनकी कोई शॉर्ट कमिंग नहीं है, अगर उनको कोको कोरिना जैसा छिचोरपन करने से व्यूज़ मिलते हैं, सो हु केयर्स. आई एम नो वन टू कॉल देम आउट, आई कैन कॉल आउट द प्रोड्यूसर. लेकिन इस पूरी सिचुएशन के बाद आई थिंक अच्छी चीज़ ये कोविड की वजह से, एक तो इस दफ़ा सारे यंगर सिंगर्स हैं तो 50+ ये नहीं गए क्योंकि उनको लाते खुदा खासा कोविड हो जाता तो प्रॉब्लम होता, और इस दफ़ा ओरिजिनल गाने हैं. तो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस ईयर इज़ आई फील कोक स्टूडियो इस दफ़ा गेम ले जाएगा अनलाइक लास्ट ईयर. आई स्ट्रांगली फील ओरिजिनल गाने और बहुत सी जो है ना वो नहीं होती कर्व बॉल्स हैं. एजाज सुहेल इज़ अ कर्व बॉल, मेहदी मालूफ इज़ अ कर्व बॉल, Sahar Gul Khan, and I'm really looking forward to Ali Noor as a solo artist. So I would still pick Coke over Velo, although they are trying to do two different things. But मेरी type of cheese, you know, I appreciate what Velo is doing. I appreciate the ideology. I'm confused about the ideology problems at endorsing Velo, but I think Coke इस दफ़ा game उठा सकता है. This is the year कि अचानक कोक आपको 12 में से 8 अच्छे ओरिजिनल गाने दें, you'll be like yes, the views may not be the same, but I think people will remember those songs for longer. Take care guys, and do follow me on Instagram पे मैं हूँ राफ़े महदूद, not महमूद. महमूद किसी ने लिया हुआ था तो मैंने कहा कि मेरी नॉलेज वैसे ही लिमिटेड है, तो राफ़े RAFAY_MAHDOOD महदूद ऑन इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं. सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब my channel, follow me on Facebook, inbox me on Instagram, and I would love to connect with you all. Cheers, take care, bye bye.